This is exercise 9.3 of chapter 9, that is circle of class 9th mathematics. And this is very first question. And in the question it is given that in the figure, A, B, C are 3 points on the circle, means whenever it is on the circle means on the boundary of the circle, O is the center of the circle. Angle BOC is given 30 degree. This angle is 30 degree, and angle AOB, it is given 60 degree, and D is any point on the remaining part of the circle, means on the this part of the circle. And we have to determine this angle. What about angle ADC? हमें angle ADC find out करना है. एंगल AOB 60 डिग्री गिवन है, एंगल BOC 30 डिग्री गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADC कितना है. Angle AOB is 60 degree in the figure and angle BOC is 30 degree, and angle, we know that angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle AOC. एंगल AOC के लिए आपको 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करना पड़ेगा. So angle AOC is equal to 60 plus 30, that is 90 degree. But we have to determine this angle. हमें एंगल ADC डिटरमाइन करना है. देखिए, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB. ये क्यों है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the circle at the center of the circle is half the angle subtended by it at the center. इसको समझिएगा. कोई भी आर्क आपने AC लिया और इस आर्क AC से जो भी सेंटर पे एंगल बनता है वो किसी रिमेनिंग पार्ट पे, मीन्स इस आर्क AB के अलावा आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा, उस पे अगर एंगल बनता है तो ये जो एंगल होता है सेंटर पे एंगल जो बना है उसका आधा होता है. एंड इट इज इन इंग्लिश, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended on the remaining by the same arc on the remaining part of the circle. कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा. देखो, आप ये देखिए कि ये जो आपका एंगल बना है, ये देखिए आर्क AB से सेंटर पे एंगल बना है, एंगल AO, ये वाला एंगल AOC. इसी आर्क से, मींस एंड पॉइंट अगर मैं A लूं तो देखिए ये जो ये बना है AD और C, ये जो एंगल होता है ये एंगल इस एंगल का मींस 90 का हाफ होता है. तो एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल 90 डिग्री, and half of 90 degree is 45 degree. So we can say this angle is 45 degree. This angle is 45. That's all for this question. A very good question. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. एक सर्कल है, उसमें एक कोड है जो इसके रेडियस के इक्वल है. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at the point of the major arc. इस कोड से मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों में ही कितने डिग्री के एंगल बनेंगे ये हमें फाइंड आउट करने होंगे. इस क्वेश्चन को मैं विजुलाइज करता हूं. ये एक पॉइंट ओ है जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल मानेंगे. एक हमने ट्राइंगल ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है. देखिए, हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें AO BO और AB यानी तीनों कोड इक्वल है. इसको और मैं फिगर के से इसको विजुलाइज करता हूं. देखिए, ये हमने एक सर्कल लिया,
जिसका सेंटर ओ है। एक कोड हम ए भी लेंगे और इसको सेंटर ओ से इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस सर्कल में ये जो कोड है वो इस रेडियस के इक्वल है। मींस ये और ये तीनों साइड इस ट्राइंगल में इक्वल है, एंड सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, and we know that each angle of an equilateral triangle is 60 degree, so this angle will be 60 degree क्योंकि this angle is an equilateral triangle because all sides are equal. See further, अब आगे देखिए, इस सेम को आर्क मीन्स कोड जो ए बी है उस पे मेजर आर्क पे जो एंगल बनता है, देखिए ये एंगल बनता है। ये एंगल 60 डिग्री का है। तो इसी कोड के एंड पॉइंट से देखिए ये जो मेजर आर्क है उसमें ये एंगल बनता है, दिस वन। हमें पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये इसको आप कोड के एंड पॉइंट कह दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, या इसको इस आर्क के भी एंड पॉइंट कह दीजिए। तो ये जो एंगल है ये आप कह सकते हो कि आर्क सबटेंड करता है या कोड सबटेंड करती है, बनाता है, दैट इज वन एंड द सेम पॉइंट। इनको मार्किंग कर लेते हैं। इनको देखिए, ये पॉइंट बी समझिएगा, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, and this angle is 60, equilateral triangle है, each angle is 60 degree, this angle is also 60 degree and this angle is also 60 degree. एंगल AOB is equal to 60 degree, आपको रीजन बताना पड़ेगा because it is an triangle, AOB is an equilateral triangle and each angle of an equilateral triangle is 60 degree. This is the reason for it. ये मैंने बता चुका हूं कि ये 30 है, लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? एंगल ADB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। रीजन लिखिएगा, because the angle subtended by an arc of a circle at its center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. So angle subtended by the chord of on the major arc is 30 degree. इसका आधा हो गया है, because half of angle AOB और angle AOB has 60 degree, तो half of 60 that is 30 degree. दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इसको मेजर आर्क इसलिए कहेंगे, देखिए ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है, बड़ा आर्क है। द आर्क विच इज मोर देन द सेमी सर्कल आधा सरकमफ्रेंस से जिसका सरकमफ्रेंस ज्यादा होता है उसको हम मेजर आर्क कहते हैं। अब हमें ये बताना है कि लेट वी आर टेकिंग पॉइंट सी हियर एंड ज्वाइनिंग विथ ए विथ सी एंड बी विथ सी, ज्वाइन करेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये माइनर आर्क में बनेगा। इसको विजुलाइज करते हैं। ये देखिए, ये आर्क था एक, आपने ये डी पॉइंट मेजर आर्क में लिया और सी पॉइंट इस पे, इस आर्क पे लिया। हमें इस एंगल का मेजरमेंट भी बनाना बताना है, इसका भी मेजरमेंट बताना है हमको। देखिए, आप ये कंसिडर करिए, डी ए सी बी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखिए, डी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट, ये चार साइड्स हैं और सर्कल की बाउंड्री पे लाई करती है, मीन सर्कल पे लाई करती है। देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ये इसका 30 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा 150, so that their sum is 180 degree. How to write? ABCD is cyclic quadrilateral. Therefore, sum of opposite angles will be 180 degree.
तो दिस विल बी 150 डिग्री, लिख दीजिएगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral इज 180 डिग्री। 30 plus angle ACB is equal to 180. Angle ACB is equal to 180 minus 30. That is 150 degree. And this is answer of this question. Hence the angle subtended by the chord on the minor arc is 150 degree. And this is answer of the question. Minor arc पे 150 degree, major arc पे 30 degree. And that's all for this question. In the figure, PQR is 100 degree, where PQR are points on the circle with center O. एक circle है, इसका center O है। PQR ये 3 पॉइंट सर्कल पे हैं और एंगल PQR इट इज गिवन 100 डिग्री। हमें ये बताना है कि एंगल OPR कितना है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं PR को, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल OPR। इसको और विजुलाइज करते हैं। रिफ्लेक्स, देखो इसका पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल मैंने बाद में ये ज्वाइन करूंगा, पहले रिफ्लेक्स बता देता हूं। देखिए ये एंगल है 100, आर्क हमने लिया है PR, तो इस PR से ये 100 डिग्री बना, तो इस तरफ this angle will be double of the 100 degree. The angle at the center is double the angle subtended by the same arc on the remaining part of the circle. अगर ये 100 डिग्री है तो ये जो एंगल बनेगा दिस वन फिर से नोट करिए, दिस वन विल बी इट्स डबल 200 डिग्री विल बी। ये रीजन है। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR में दिस एंगल इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। इसको छोड़ने के बाद ये नहीं लेना, ये हैव टू टेक दिस एंगल, that is 2 into 100, that is 200 degree. So since angle POR plus angle reflex angle of POR plus that is 360 degree। देखो ये एंगल, दिस एंगल मैं आपको फिर से, ये एंगल दिस एंगल और ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये है 200। इन दोनों का सम है 360 डिग्री। देयरफॉर मुझे मिटाना होगा, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये एंगल होगा 160 डिग्री। The reason is because this angle is 200 degree. ये एंगल 200 है, दिस वन। ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल मिला के बनते हैं 360 डिग्री। ये 200 ये हो गया, 360 माइनस 200 दैट इज 160 डिग्री। तो दैट इज 160 डिग्री। दिस एंगल POR। अब हमने सपोज किया कि ये एंगल जो, देखिए OP और OR इक्वल है इन ट्राइंगल OPR, द टू साइड्स आर इक्वल, द रीजन इज रेडियाई आर इक्वल, and when two sides of a triangle are equal, its opposite angles also equal. Therefore, if this angle is x, OPR is x, then ORP is also x. So OP is equal to OR, radii of the same circle. That is why in triangle POR, OPR is equal to ORP. इसको सपोज कर लीजिएगा कि ये x डिग्री के इक्वल है। लेट सपोज इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करेंगे, x plus this angle 160, it gives a 180 degree by angle sum property, because we know that sum of three angles of a triangle is 180 degree. Therefore
angle OPR plus angle ORP plus angle POR, that is 180 degree. Sum of the angles of a triangle is 180 degree. OPR की जगह x पुट करिए, ORP की जगह x पुट करिए और POR की जगह 160 पुट करिए. The sum is 180 degree. x के लिए कैलकुलेट करिए. Twice of x is equal to 180 minus 160. Further calculate किए, 160 minus 160, 180 minus 160 is 20. So what is x? 20 by 2, that is 10 degree. ये x है. ये OPR, this angle is 10 degree. यही तो फाइंड आउट करना हमें. Therefore angle OPR is 10 degree, and that's all for this question. In the given figure, angle ABC is 69 degree and angle ACB is 31 degree, and we have to find out the angle BDC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. देखिए, एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी प्लस एंगल बीएसी 180 डिग्री, तीन एंगल. ये एंगल इस ट्राइंगल एबीसी में, देखिए एबीसी ये ट्राइंगल है, ए बी एंड सी. ये ट्राइंगल हमने कंसीडर किया, एंड वी नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. दिस एंगल इज 69 डिग्री, दिस एंगल इज 31 डिग्री. देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? तीनों एंगल का सम 180 आ जाना चाहिए. So this angle will be 80 degree. The reason is, see, 69 plus 31 plus angle BAC is 180 degree. So angle BAC is 180 minus 100, that is 80 degree. ये 80 डिग्री हो गया है. लेकिन हमें तो ये एंगल चाहिए. एंगल कैसे हम पहचानते हैं? देखिए, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC. मैंने लिखा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, इक्वल है. इसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं. देखो, ये जो एंगल आपका BAC है, उसकी आर्म्स देखो, दोनों आर्म्स कहाँ आके मिलती हैं? एक पॉइंट बी पे, और दूसरा आर्म एंगल ए है, उसका एक आपके मिलता है पॉइंट सी पे. ये जो एंगल डी है, उसकी आर्म वहीं मिलती है बी पे, और ये डी पर, सी पर. ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. एंड एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मीन्स दिस एंगल BAC is equal to angle BDC. So this angle will also be 80 degree. So angle BDC will be 80 degree. That's all for this question. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. In the given figure, A, B,
सी एट डी देर आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। एक सर्कल की बाउंड्री पे 4 पॉइंट्स है। जब ये आता है ऑन द सर्कल, इट मीन्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। Then we join the diagonal BD and diagonal AC. The two diagonals meet at point E and angle BEC is 30 degree, angle ECD is 20 degree, and then we have to determine this angle BAC. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल। देखिए ये एंगल 130 है, तो लीनियर पेयर से ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो angle BEC plus angle DEC, that is 180 degree by linear pair. So 130 plus DEC, that is 180. So DEC will be 180 minus 130, that is 50 degree. ये जो एंगल है वो 50 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब हमें कंसिडर करना है ट्राइंगल DEC को। इस ट्राइंगल को कंसिडर करना है। Sum of three angles of a triangle is 180 degree. So what about this angle? 50 plus 20, 70. तो ये एंगल हो जाएगा ADC, that will be 110 degree. Right? 50 plus 20 plus angle ADC, that is 180. So angle EDC will be 110 degree. लिख दीजिएगा एंगल EDC इज 110 डिग्री। लेकिन हमें ये एंगल चाहिए, एंगल BAC। वी नीड दिस एंगल। ये एंगल BDC और एंगल BAC एक ही सेगमेंट में, द एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कैसे हैं फिर मैं आपको आइडेंटिफाई करना बताता हूं। देखो ये जो एंगल A है, ये B पे, इसके आर्म्स B पे और C पे, D पे लाई करती है, देखिए। और एंगल BDC है, उसकी आर्म भी देखिए कहाँ लाई करती है, बी पे और सी पे लाई करती है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल की आर्म एक बी पे लाई करती है और सी पे लाई करती है। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। That is why we can say if this angle is 110, this angle will also be 110 degree. So further we can write, and that's all for this question. But angle BAC is equal to angle BDC, that is 110 degree, and this is answer of this question. That's all for this question. ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral means a circle, a quadrilateral whose all four vertices lie on a circle is called cyclic quadrilateral. Here A point, B point, C point, and D point, all 4 points of the quadrilateral ABCD lying on the boundary of the circle. So we can say that A, B, C, and D is a cyclic quadrilateral. And the diagonal BD and AC intersect at point E, then we have to, and it is also given that AB is equal to BC. And we have to determine that angle ECD, ये एंगल कितना होगा, ECD, ये एंगल हमें डिटरमाइन करना है। काफी तरीकों से ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन देखिए पहले इसको वन बाय वन कैसे करेंगे। एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप बता सकते हैं क्यों ऐसा?
सी, देखो ये जो एंगल बी ए सी है, एंगल ए है, इसका एंड पॉइंट देखो कहाँ जा रहा है, ऑन द पॉइंट सी, एंड पॉइंट बी। बी डी से क्या भी देखते हैं, देख कहाँ जा रहा है, ऑन बी एंड ऑन सी। So we can say that the two angles are angles in the same segment. If this angle is 30 degree, this angle will also be 30 degree. That is why I have written here angle BDC is 30 degree. Got it? So further, it is given. Also angle DBC is 70 degree. Sorry, this angle BA, uh, BS is 30 degree. In इसके place of this, we can write, इसको आप BSC लिख दीजिएगा। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट, नो प्रॉब्लम। इन द फिगर एंगल डीएसी, डीएसी देखिए कहाँ है, ये रहा डीएसी, दिस एंगल डीएसी, ये किसके इक्वल है, डीबीसी के। क्यों है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए मैं सेम सेगमेंट करता हूं, डीएसी मीन्स दिस एंगल, इसकी जो आम मिलती है, इसका एक एंगल का जो एक डी पे और एक सी पे, एंगल डीबीसी भी देखिए, एक डी पे और एक सी पे। That is why the two angles, that means this angle and this angle, the two angles are the angles in the same segment. So if this angle is 70 degree, this angle will also be 70 degree. Angles in the same segment are equal. So further, again see, in triangle ABAC, AB is equal to BC, देखिए AB और BC इक्वल है, यहां देखिए, see here, AB is equal to BC. This AB is equal to BC in triangle ABC. In a triangle, when two sides are equal, opposite angles are also equal. So if this angle is 30 degree, this angle will also be 30 degree. Because AB is equal to BC. Reason, angles opposite to equal sides of a triangle are equal. Further, angle BCA is, this angle BCA is 30 degree. नाउ इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, देखिए ये 50 कहां से आ गया। वी नो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 70, so this angle will be 50 degree by angle sum property. Angle DAB plus angle BCD, DAB, this angle plus this angle, these are opposite angles of a cyclic quadrilateral ABCD. That's why the sum of opposite angles will be 180 degree. So 70 degree plus 30 degree plus 30 degree plus angle ACD. This angle is 70 degree. देखिएगा, ये 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री 100 डिग्री, ये 30 डिग्री तो 130, तो ये कितने का होगा,
क्योंकि अपोजिट एंगल्स का सम इसका और इसका सम होना चाहिए 180। तो 70 प्लस 30 प्लस 30 प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 50 डिग्री। सो मार्क हियर दिस एंगल इज 50 डिग्री। यही प्रूव करना है। और वी कैन से दैट एंगल ECD is 50 degree. ये एंगल यू कैन से ECD, this angle is 50 degree. That's all for this question. If a diagonal of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. देखिए ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। इसका एक डायगोनल है AC एंड अदर डायगोनल इज BD। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये सर्कल बना लें तो ये जो इसका ये जो है ये इस सर्कल का डायामीटर भी होगा। AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बट डायामीटर ऑफ द सर्कल इट इज गिवन। फिर पूछा है कि बताइए कि अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायामीटर सर्कल के डायगोनल हो, सॉरी जिसके डायगोनल सर्कल के डायमीटर, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये इसके ईच एंगल 90 डिग्री है। देखिए करते हैं। मैं इसका एक डायगोनल ये लेता हूं। देखिए आई एम टेकिंग डायगोनल दिस वन। इस डायगोनल से ये इसकी बाउंड्री पे ये एक एंगल बनता है। हमें पता है कि द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी, so this angle will be 90 degree. The reason angle in a semicircle is 90 degree. Similarly, for the same diagonal diameter AC, this is diameter of the circle. This is the angle in a semicircle, so this angle will also be 90 degree. This angle is also 90 degree. You can say this angle is 90. Similarly, this angle is also 90 degree. But now, you consider this diameter, this one. And this circle DBC. This is angle in semicircle, so this angle will also be 90 degree. Similarly, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्या इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के सारे एंगल 90 है? दिस 90, angle B is also 90, angle C is also 90, and angle D is also 90. So yes, each angle of this cyclic quadrilateral is 90 degree. So it is a rectangle. How to prove? How to write?
Angle BAD is 9 degree, angle in semicircle, angle ABC 9 degree, angle in semicircle, angle BCD 9 degree, angle in semicircle, angle CDA 90 degree, angle in semicircle, sare all four angles are 9 degree. So since each angle of cyclic quadrilateral ABCD is 9 degree, that is why ABCD is a rectangle, and it is proved. That's all for this question. If non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके ऑल फोर वर्टिसेस लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, मींस ऑन द सर्कल. और इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होता है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स शुड बी 180 डिग्री फॉर द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसको विजुलाइज करते हैं. देखिए, ये एक ABCD हम ट्रेपेजियम बनाएंगे. इसमें AB और DC दो पैरेलल लाइंस है. ये A को D से ज्वाइन करिए और B को C से ज्वाइन करिए. ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं. बताइए कि ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. मींस हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि a quadrilateral having one pair of its opposite angle sum is 180 degree, that will be a cyclic quadrilateral. तो हमारा क्या काम है, इस ए को और सी को 180 डिग्री हम प्रूव कर दें. उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी ए बी ए डी की. द कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन. So, what construction is required? You draw a line which is parallel to AD. देखिए, ये गिवन है ABCD के पैरेलल है और ADDC BC इक्वल है. Let us draw BE parallel to AD such that ABCD is a parallelogram. देखिए, ये AB और DE पैरेलल है. AD और DE हमने पैरेलल कंस्ट्रक्शन से बना ली है. A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is a parallelogram. That is why ABED is a parallelogram है. फिर देखिए, ये ABAD और BE इक्वल इसलिए है क्योंकि ABED एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है. तो हमने लिया ये BE है वो AD के इक्वल है. लेकिन ये AD और BC पहले से इक्वल दे रखा है. AD is equal to BC, so BC will be equal to BE will be equal to AD. एग्जाम में कैसे लिखना है? BAD is equal to angle BED. BAD is equal to angle BED. क्यों? देखिए, ये पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो एंगल BAD विल बी इक्वल टू BED बिकॉज ABED इज ए पैरेललोग्राम. AD इज इक्वल टू BE. AD और BE इक्वल है और ये BC के भी इक्वल है. दैट इज वाई AD इज इक्वल टू BC एक गिवन है, तो BE इज इक्वल टू BC. दैट इज वाई वी कैन से दैट एंगल. देखिए, ये BE और BC इक्वल हो गया इन ट्राइंगल BEC. when two sides are equal, opposite angles are also equal, so angle BEC is equal to angle BCE. ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि BE और BC इक्वल हैं.
ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और यूं कहते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो फर्दर angle BCE will be equal to angle BEC. The reason is clearly written. Now, angle BED plus BEC, ये रहा एंगल BED, दिस वन एंड दिस वन। देखिए ये एंगल और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। इन प्लेस ऑफ BED, इसके जगह आप ये लिख दीजिए DAB। इन प्लेस ऑफ BEC, इस BEC की जगह लिख दीजिए एंगल C। ई की जगह BED की जगह एंगल A, BEC की जगह एंगल C लिख दीजिएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव प्रूव्ड इट। तो दैट एंगल BAD प्लस BCE is 180 degree. A pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. That is why ABCD is a cyclic, और द ट्रेपेजियम ABCD is cyclic। हमने ये प्रूव किया। ये जो दो एंगल हैं, कौन से वाले, एक तो ये और एक ये, इन दोनों एंगल का सम हमने 180 प्रूव किया। यहां पे ये देखिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। इट इज प्रूव्ड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग ये हुआ कि इस ए से, बी से, सी से, डी से, इन चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो सकता है। ये इसका आंसर आ गया फर्दर। लेकिन देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक सर्कल बना के देखते हैं। ऐसे अगर ये साइक्लिक है तो इससे सर्कल पास होगा, और साइक्लिक नहीं है तो नहीं पास होगा। देखिए डी से भी पास हुआ, ए से भी पास हुआ, बी से भी पास हुआ, और ये सी से भी पास हो गया। तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गॉट इट। लेकिन एग्जाम में आपको ये सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई आपको केवल इतना ही लिखना है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। टू सर्कल intersect at 2 points B and C। ये दो सर्कल हैं, और ये दो सर्कल बी और सी पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। इट इज गिवन। फिर देखा है कि बी से दो लाइन सेगमेंट ए बी डी और पी बी क्यू पास होते हैं। देखिए कैसे। ए बी से और एक पी को, पी बी क्यू, दो लाइन आप ज्वाइन करिए। ये देखिए, ये इस बी से ए बी डी एक लाइन सेगमेंट, ये ए पॉइंट इस सर्कल पे और डी पॉइंट इस सर्कल पे, बी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह से पी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, दैट्स दिस सर्कल, एंड क्यू पॉइंट ऑन दिस सर्कल, एंड पी बी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट, एंड वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ए को सी से भी ज्वाइन करिए। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल ACP इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमें प्रूव करना है। वेरी सिंपल। देखो ये जो एंगल ACP है वो एंगल
ए बी पी के इक्वल है, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये देखिए, ये आप इसको आर्क मान सकते हो, ए सी पी, ए और पी पॉइंट सेम है, ए बी पी, तो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। ओके, अब देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज आल्सो एक्स। ओके, सी, अब देखिए, अगर आप ये इसका ये क्यू डी आर्क लेते हैं तो देखिए, ये जो एंगल डी बी क्यू और एंगल डी सी क्यू, दीज आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सी, ये एंगल इसके इक्वल एंड दिस वर्टिकली अपोजिट दिस एंगल, दिस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, दैट इज व्हाई एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। यही तो प्रूव करना है। एंगल ए सी पी is equal to angle QCD. How to write in the exam? That's all for this question. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side. क्वेश्चन को विजुलाइज करते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है और उसके दो साइड्स को हमने डायमीटर लिया। देखिए, ये ट्राइंगल एबीसी है और हमने दो साइड्स को डायमीटर लेके हम एक सर्कल बनाते हैं। देखिए, हमने ये ए बी को डायमीटर लिया और ये सर्कल बनाया। देखिए, ये सर्कल है। वी ड्रो a सर्कल टेकिंग साइड ए बी एज डायमीटर एंड वी हैव कंप्लीटेड इट। और हमने कहा कि ये जो सर्कल है, इस थर्ड साइड, इस साइड बी सी को डी पे इंटरसेक्ट करता है, यहां पे इंटरसेक्ट करता है। ये, अब हम ए सी को डायमीटर लेके एक सर्कल और बनाते हैं, ऐसे। और ये देखिए, इस पॉइंट को हमने डी कहा। हमने कहा कि दोनों सर्कल इसी पॉइंट पे लाई करेंगे और ये पॉइंट डी है। ये सर्कल ए जो ए बी डायमीटर लिया है वो इस लाइन बी सी को डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कल होगा वो भी इस डी पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। थर्ड साइड बी सी है, वन साइड ए बी, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल टेकिंग ए बी डायमीटर। AC, we have uh, drawn a circle taking AC diameter, and we have to prove that the two circles intersect on the third side, means BC पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। इसका मीनिंग ये होगा, इसको स्पेशली जान लीजिए, इसका इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। वी हैव टू प्रूव इट, राइट। इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक देखिए, इसको ज्वाइन करते हैं पहले हम। हमने एडी को ज्वाइन किया और फिर हमने ए बी को डायमीटर लिया और हमें पता है कि ये जो एंगल ए डी बी है, ये 90 डिग्री है। वाई? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री बिकॉज ए बी इज डायमीटर, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। Similarly, angle this angle is also 90 degree because AC is diameter. This is also the angle in semicircle.
इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 and 2, ADB प्लस ADC, ADB, देखिए देखिए ये वाला, दिस प्लस दिस, इन दोनों का सम कितना हो गया? दिस इज 90 प्लस दिस एंगल इज 90, दोनों का सम हो गया है 180। और जैसे ही 180 होगा हम कहेंगे कि बाय लीनियर पेयर दिस BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। So BD and C are collinear points. Collinear points mean straight line. So BC is a straight line. So we can say D lies on BC. BC is the third side. That's proof. That's all for this question. ABC, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. इस क्वेश्चन को हम विजुलाइज करते हैं। देखिए, ABC and ADC, ये दो राइट ट्राइंगल हैं। जब राइट ट्राइंगल होते हैं देखिए, तो CAD विल बी इक्वल टू एंगल CAD विल बी इक्वल, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। राइट ट्राइंगल तभी बनते हैं जब ये जो एंगल AOC होगा वो डायमीटर होगा। द हाइपोटेन्यूज इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो CAD मीन्स विच एंगल इज CAD? CAD, देखिए इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। एंगल इन सेमी सर्कल इज 9 डिग्री। AC सेम हाइपोटेन्यूज लेके हम ADC, देखिए एक ADC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ABC ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल के सामने वाला ये जब एंगल्स इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेटर बनता है इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करने से वो साइक्लिक होता है। ABDC इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोज एंगल्स इन सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। देखिए, ये देखिए, अगर मैं इस एंगल को लूं, एंगल A को, इसका एंड पॉइंट है D पे और C पे। एंगल CBD है, वो भी है D पे और एंगल और C पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स है दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दीज द टू एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। हाउ टू राइट? एंगल ADC is equal to ABC. Angles formed in a semicircle. This is case one. If both the triangles are in the same circle, ABCD are cons, like देखिए दोनों सर्कल, अगर ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये B और D पॉइंट ये हाइपोटेन्यूज है उसके एक ही तरफ है, तो ये केस वन हुआ। ABCD कॉन्साइक्लिक हुए तो CAD और CBD एंगल इक्वल हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इसका प्रूफ हो गया। लेकिन दूसरा केस भी है। अगर ये B और D पॉइंट इस हाइपोटेन्यूज के एक दोनों तरफ हो, एक वन साइड एंड अदर इज अदर साइड, दिस इज सेकंड केस। दिस इज AC। ये देखिए ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल ADC ये 9 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल।
एंगल ए डी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है टेकिंग ए बी सी एंड ए डी बी, एंड दिस इज एंगल इन द sorry, this is diameter. Angle in the semicircle is 9 degree, so this is 90 degree and this is also 90 degree. अब आप इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में देखेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। थ्योरम है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देन दिस इज साइक्लिक। तो क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल डी 90 प्लस 90 180 है, तो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। और जैसे ही कोई क्वाड्रेटिक साइक्लिक बन जाता है तो सर्कल पे की बाउंड्री पे उसके वर्टिसेस लाई करते हैं, तो उसके एंगल्स इन सेम सेगमेंट इक्वल हो जाता है। हमें प्रूव करना है एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। देखो कैसे, सी ए डी ये रहा, ये देखो ये सी ए डी है, इस ये इसका एंड पॉइंट है सी पे और ए पे, सॉरी डी पे। और सीबीडी का भी देखिए, ये सीबीडी ये रहा, सी बी डी, this is CBD. So we can say that this angle is equal to this angle. यही तो हमें प्रूव करना है। तो दोनों ही केस में हमने प्रूव किया है that angle CAD is equal to angle CBD। इसमें हमने प्रूव किया था this angle is equal to this angle, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में है। अब इसको आप लिख लीजिए, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle। एक क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक भी है, मीन्स उसके सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। वो पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। तो बताइए कि वो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके वर्टिसेस ए बी सी और डी सर्कल पे लाई करते हैं। तो ये ए बी सी डी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसका एक एंगल 90 डिग्री, मीन सारे एंगल ही 90 डिग्री। हाउ टू प्रूव इट, सिंस एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। So we can say angle A plus angle C, that is 180 degree. What is the reason? In a cyclic quadrilateral, sum of opposite angles is 180 degree. लेकिन एक पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। तो एंगल सी की जगह एंगल ए पुट करिए। तो एंगल ए एज इट इज, एंगल सी एज इट इज, दैट इज 180 डिग्री। In place of angle A as it is, in place of in place of angle C, you put A because angle C is equal to angle A. That is 180 degree. Twice of angle A is 180 degree. So angle A कितना होगा 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल होता है।
और चाहें तो आप ये भी बता दें कि ये भी 9 डिग्री है, क्योंकि सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ये भी 9 डिग्री है, और सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि ये भी 9 डिग्री है। या फिर आप यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि इफ वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज एबीसीडी इज 9 डिग्री, हमने ये प्रूव किया कि ये एंगल 9 डिग्री है और ये पैरेललोग्राम भी है, तो ये रेक्टेंगल होगा। दैट्स ऑल। तो थैंक यू। कीप वॉचिंग।